क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं भी बेटियों वाला हूँ। अगर कल किसी ने खुदा ना खास्ता हमसे ऐसी फरमाइश कर दी तो हम क्या करेंगे? देखिए अंकल जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी की जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, उसकी जिंदगी सुकून से गुजरे। क्या मतलब बेटा? मैं आपकी बात समझा नहीं। देखिए अंकल जी, जहेज तो हमने मांगा नहीं और आप कोई हमें छोटी मोटी गाड़ी ही दे दें। बेटा सारी उम्र गाड़ी तो मैं नहीं ले सका, तो मैं कहाँ से लेकर दूँ? अंकल जी, आप बात को समझिए। आपने जो भी देना है अपनी बेटी के लिए देना है, और मैं नहीं चाहता जिस चीज़ से आप महरूम रहे हैं आपकी बेटी भी महरूम रहे। जी बेटा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अजीब बात है, इसने तो एकदम गाड़ी की फरमाइश कर दी। मैं इसकी ये ख्वाहिश कैसे पूरी करूँगा? ऐसा करता हूँ, अपना घर ही बेच देता हूँ। अब एक ही तो बेटी है, इसका तो फर्ज अदा करूँ। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मल सर, आप यहाँ पे? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। मुझे बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? अरे सर, आपने कहाँ पहचाना, तब मेरे मुंह पे दाढ़ी मूंछ थोड़ी थी। वो आपको याद है दस्तगीर स्कूल में आप प्रोफेसर थे? हाँ हाँ। वहाँ पे मैं आपका स्टूडेंट था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पहचाना मैंने। आप उसामा हो ना? जी जी सर, मैं उसामा ही हूँ। वैसे आप यहाँ लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में खैरियत से? अगर कोई काम है तो बताइए, काफ़ी जान पहचान है मेरी यहाँ पे। हाँ हाँ बेटा, मैं यहाँ खरीद से आया हूँ। मेरा 5 बंगले का मकान है, वो मैंने सेल करना है। अगर आप सेल करवा दें तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या हुआ सर, खैरियत है ना? मकान बेचने की बात कर रहे हैं आप? आपके पास तो बस वही 5 मरले का मकान था ना? हाँ हाँ बेटा, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरे शागिर्द हो। देखिए अंकल जी, जहेज तो हमने मांगा नहीं, जहेज तो और आप कोई हमें छोटी मोटी गाड़ी ही दे दें। बेटा सारी उम्र गाड़ी तो मैं नहीं ले सकता, तुम्हें कहाँ से नहीं ले सकता? अंकल जी, आप बात को सुनिए। आपने जो भी देना है अपनी बेटी के लिए देना है, और मैं नहीं चाहता जिस चीज़ से आप महरूम रहे हैं आपकी बेटी भी महरूम रहे। आपकी बेटी भी खानदान तो अच्छा है, बाप इमाम मस्जिद है, बस इसीलिए ये कदम उठा रहा हूँ, और तो वैसे कोई बात नहीं। ठीक है सर, आप परेशान ना हो, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। मैं करता हूँ कुछ जल्द ही। मतलब बेटा अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं? जी सर, जैसे ही अगर आपकी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मगर अभी आप टेंशन फ्री होकर घर जाइए। मैं जल्दी ही आपको इसका कोई जवाब देता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है, मेरा नंबर लिख लो। जी सर, ये ले आप ना, इसमें अपना नंबर सेव करते हैं। ये लो बेटा। जी ठीक है सर जी, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो ओके ठीक सर, है। अल्लाह हाफिज़। नहीं यार, अब्बा नहीं मानेंगे। तुझे मालूम तो है अब्बा इमाम मस्जिद है और जहेज के खिलाफ है। यार अगर वो जहेज नहीं ले रहे तो कम से कम तू तो कोई फरमाइश कर उनसे। क्या फरमाइश करूं? बाइक की फरमाइश कर दूं? कितनी छोटी सोच है यार तेरी, कम से कम गाड़ी तो मांग उनसे। यार बेचारा रिटायर है, उससे क्या ना फरमाइश करूं? जा यार, जहाँ वो 16-18 लाख का वो जहेज बचा रहे हैं वहां पे तुझे 13-14 लाख की गाड़ी नहीं लेके दे सकते क्या? अच्छा यार सही है, मैं चलता हूँ और कल ही जाकर उनसे लाजमी बात करता हूँ, ठीक हाँ है? हाँ, लाजमी बात करी। चल सही है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? गाड़ी की डिमांड? जी अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, और उसने मुझे ये भी कहा था कि ये बात आपको ना पता चले। लेकिन बेटा मैं इस हक में नहीं हूँ, जहेज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। जहेज की कोई भी चीज मेरे घर नहीं आने चाहिए। ये बात करते हुए मेरे बेटे को शर्म नहीं आई? असल में अंकल जी, कसूर सिर्फ उसका नहीं है, कसूर मेरा भी है, क्योंकि मैंने ही उसे इस नादानी का मशवरा दिया था, और मैं अपनी इस हरकत पे नहायत शर्मिंदा हूँ। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने जिसके बारे में उसे ये मशवरा दिया, असल में वो मेरे ही उस्ताद थे, और वो इसकी ये नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना घर बेचने चले थे। देखा कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी करना। अगर जहेज की डिमांड रख दी जाए तो एक बाप अपना घर बेचने तक आ जाता है। जी अंकल, आप उसे ना नरमी से समझाइएगा, ये ना हो कि वो गुस्सा कर जाए और वो गुस्से में आकर इस रिश्ते से ही इनकार कर दे। और वो मुझे भी मिलता है तो मैं उसे अपने तरीके से भी समझाऊंगा। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ।
बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़की वालों के यहाँ दोबारा पैगाम भिजवा दूँ। तुम्हारे अंकल भी यही कह रहे हैं कि हमें जहेज की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हमारे पास बड़ा कुछ है। अब्बा जी मुझे कहीं से पता चला कि वो गाड़ी देने का सोच रहे हैं। क्या गाड़ी देने का वो सोच रहे हैं? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं गाड़ी की, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। अब्बा अगर वो अपनी खुशी से कुछ देना चाह रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है बेटा, बहुत हर्ज है। तुम्हें पता है मैं इस हाक में नहीं हूँ, मैं भी बेटियों वाला हूँ। कल को मैंने भी बेटी की शादी करनी है। खुद सोचो ज़रा, अगर खुदा ना खास्ता हम पे ऐसा वक्त आ गया तो क्या गुजरेगी हम पे। तुम खुद सोचो इस बात को। जी अब्बा आप ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ ना, तू ऐसा कर, उनको जाके मना कर दे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर तू नहीं जा सकता तो मैं खुद चला जाता हूँ, जाके उनको मना कर देता हूँ कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं अब्बा आप नहीं, मैं खुद जाकर बात करता हूँ। क्या अंकल ने मना कर दिया? हाँ यार मेरे मुंह से निकल गया था कि लड़की वाले गाड़ी देने का सोच रहे हैं और अब्बा गुस्सा हो गया। अंकल गुस्सा हो गए हैं? तो यार फिर तू ऐसा करना, जैसे अंकल कह रहे हैं तू वैसा कर, क्योंकि अब अब्बा की नाराजगी के साथ तो शादी नहीं हो सकती ना। हाँ यार क्या अब्बा के खिलाफ जाना, मैं ऐसा करता हूँ अभी लड़की वालों को कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। जो सुबह तुमने बात की थी ना उसका इंतज़ाम हो गया है। अंकल जी मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपसे सुबह पता नहीं किस फजूल सोच के तहत मैंने आपसे ये बात कर दी। लेकिन बेटा तुमने खुद ही तो कहा था। नहीं नहीं अंकल, हमारी भी सुबह जो भी बात हुई आप उसे भूल जाएं, और मेरी किसी बात की वजह से आपको दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं,